हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखे थे कि बेसिक मैथ से संबंधित एक वीडियो इसके पहले बनाया गया था दोस्तों, जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य ऐसे सभी संख्याओं के बारे में लगभग वो वीडियो बनाया गया था दोस्तों, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया दोस्तों। और भी जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो वीडियो सब तक पहुंचे। अब उसमें दोस्तों मैंने लास्ट में आपको बोला था कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दो संख्याओं संबंधित जो कंसेप्ट है, साथ ही साथ और भी बाकी बची हुई जो संख्या है वो कंसेप्ट दोस्तों वहां पर क्लियर नहीं की गई थी, और इसीलिए उसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट जो है यहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम लोगों ने उस दिन जो है दोस्तों उस वीडियो में हमने देखे थे कि वहां पर वास्तविक संख्या मतलब क्या, काल्पनिक संख्या ये नहीं देखे थे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स ये हमने नहीं देखे थे दोस्तों। उसके बाद शांत संख्या, अशांत संख्या, आवर्ती अनावर्ती, परिमेय संख्या, वर्ग संख्या, त्रिभुजी संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे जो संख्याओं के बहुत सारे प्रकार है दोस्तों, और जो प्रकार उस वीडियो में कवर नहीं हुए थे वो प्रकार दोस्तों इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की। तो इसके पहले जो आपको बताया गया था इसकी पहली वाली वीडियो में कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, अपूर्णांक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा संख्या, इस प्रकार से सभी संख्याओं का लगभग स्पष्टीकरण किया गया था दोस्तों। साथ ही साथ उसके लास्ट में ये बोला गया था कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की कंसेप्ट भी क्लियर की जाएगी दोस्तों। इसी के लिए वीडियो आज मैं लेके आया हूं। तो इस आप देख रहे होंगे दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे यहां पर जो है सभी संख्याओं का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले देखो दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, और यदि अगर आप मराठी में बोलो तो इसको जटिल संख्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ऐसे दो प्रकार है दोस्तों, ठीक है। जो जैसे कि हम लोग जो वास्तविक संख्या मतलब एक कॉम्प्लेक्स नाम का अगर एक व्यक्ति ले लूं मैं, तो उसकी दो शादी हुई थी दोस्तों, और उसमें से जो वास्तविक संख्या मतलब उसकी जो रियल वाइफ थी उसकी बात हो रही है। और अगर काल्पनिक या आभासी संख्या अगर मान लेते हम लोग, तो कल्पनाओं वाली जो है उसकी वाइफ मतलब जो उसके सिर्फ और सिर्फ सपनों में आती है, जो चाहता है कि ऐसी मेरी वाइफ होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता है दोस्तों, वो मीनिंगलेस होता है। जैसे ही सपने उजड़ते हैं या हम लोग जो है सुबह उठते हैं तब वैसे ही जो है वो वाली वाइफ जो है गायब हो जाती है दोस्तों। ऐसा जो है ये कंसेप्ट जो है काल्पनिक और आभासी जो है मतलब इमेजिनरी नंबर की है दोस्तों। यहां पर जो है एक आपको बता दे रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको बता दूं, यदि मान लो -3 जो है √-3 है, तो दोस्तों ये नंबर जो है काल्पनिक जो है नंबर है। कैसे, अगर इसको कोई नंबर जो है काल्पनिक है या नहीं पता करना है आपको, तो कैसे पता करोगे कि आपको इसका स्क्वायर कर देना है। यदि आप इसका स्क्वायर करते हो दोस्तों, तो यहां पर जो है स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बट इसका आंसर आएगा -3। आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि जब किसी भी नंबर पे क्रिया करने के बाद उसका आंसर यदि माइनस में आता है, -3 हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये रियल नंबर नहीं है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है दोस्तों, जिसका बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम में उपयोग नहीं किया जाता इस इमेजिनरी नंबर का। अब दोस्तों अब ये इमेजिनरी नंबर कैसे है और यदि ये रियल नंबर कैसे हो जाता, ये भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं दोस्तों कि रियल नंबर कैसे होता। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जगह की थोड़ी यहाँ पर बिल्कुल कमी है, क्योंकि सभी कंसेप्ट को एक साथ लेना था, साथ ही साथ जो वीडियो को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करना था। तो दोस्तों यदि मान लो ये ऐसा होता -√3, अगर ये -√3 ये नंबर है, तो ये दोस्तों एक रियल नंबर है। कैसे, अगर आप इसको जो है ब्रैकेट में ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, और जो है स्क्वायर से ये भी कट जाएगा दोस्तों। यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 3, राइट, इसका आंसर आ जाएगा 3। इसीलिए दोस्तों ये जो है यदि -√3 है तो वो रियल नंबर होगा, वो होगा रियल नंबर। बट यदि जो है
रूट अंडर रूट जो है -4 -7 -3 ऐसा कोई नंबर है दोस्तों तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, आभासी संख्या। ठीक है दोस्तों, और ये नंबरों का कभी भी किसी भी एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। अब इसकी हिस्ट्री जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि रात को देखा हुआ सपना सुबह नींद से जगते ही दोस्तों वो क्या हो जाता है, उसकी वास्तविकता कुछ और होती है, उसमें बिल्कुल भी वास्तविकता ही नहीं होती है। जो हम लोग सपना देखते हैं रात में, जो हमारे एक कहावत है हिंदी में दोस्तों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वैसे जो है दोस्तों यहां पर जो है सपना देखने के बाद ये सपना यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे जो है कोई भी संतान या इसकी आगे की कोई भी जो है पीढ़ी हमको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये कल्पनाओं में थी और ये कल्पनाओं में ही समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब देखते हैं वास्तविक संख्या, इसके पश्चात मेन है हमारी कंसेप्ट वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर में दोस्तों सबसे पहले देखो शांत, मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, और उसके बाद अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको कम से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या से आप भाग दे रहे हो, ठीक है, किसी रेशनल नंबर को उसके डिनोमिनेटर को से न्यूमरेटर को यदि भाग दे रहे हो और उसका पूरा पूरा भाग चले जाता है दोस्तों, दशमलव के बाद भी कोई नंबर आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर 1/2। 1/2 जो है दोस्तों ये एक शांत मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो अभी 2 यहाँ 0 आ जाएगा, 0.25 जा 10, 0.5 यहाँ पर इसका आंसर आ गया दोस्तों, 2 5 10, मतलब यहां पर जो है दोस्तों आगे नंबर बढ़ रहे क्या? नहीं, ये जो है डिवाइड यहां पर ही समाप्त हो चुका है। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये कुछ समय बाद शांत हो जाता है दोस्तों। मान लो कि ये जो है, ये जो वास्तविक संख्या है, इसके 2 बच्चे हैं, एक जो है बड़ा शांत है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी एक गांव में जो है 2 प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, उनमें आपस में झगड़ा होता है, ठीक है, टकराव होता है, वाद विवाद होता है। तो होता क्या है दोस्तों, किसी एक को हम समझाते हैं तो कुछ समय बाद वो समझ जाता है और शांत हो जाता है, पर कोई एक ऐसा होता है दोस्तों जो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं होता है, वो फिर से जो है आपके ऊपर वार करने की कोशिश करते रहता है, लगातार करते रहता है, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद हम बोल नहीं सकते कि वो कब शांत होगा। तो जो शांत हो जाता है दोस्तों आपके समझाने के बाद, उसको बोलते हैं शांत संख्या, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, जो कुछ समय बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जैसे कि यहां पर देखते हैं दोस्तों 7/4 भी दिया हुआ है, इसको टर्मिनेटिंग बोला है। क्या बना जाएगा, 4 1 जा 4, बचा कितना अभी, अब 4 1 जा 4 करने के बाद बच गया कितना, यहाँ पर 3 बच गया। तो 4 जो है 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, उसके बाद बच गया 2, तो यहाँ 4 5 जा जो है क्या हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ 1.75 ये हमारा आंसर आ चुका है। मतलब ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब जहां पर भी जो इस प्रकार के नंबर्स होते हैं उसको हम लोग जहां पर भाग देने के बाद या डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तब हम लोग बोलते हैं उसको टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया टर्मिनेटिंग नंबर के, और मुझे विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होंगी। ठीक है, और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं यदि आप चाहो तो, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे समझ जाए। 2/5, अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 0.5 4 जा 20, बराबर है, यहां पर आ जाएगा 4 5 4 जा 20। अब यहां पर डिवाइड कर देते दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख लेते, कंफ्यूजन ना हो, यहां पर 2 है तो क्या हो जाएगा, पहले 0 पॉइंट जाएगा, यहां पर जो है पॉइंट, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ पर 0 0 0 जाए। इस प्रकार से दोस्तों 0.4 जो है यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसी को बोलते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग, इसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। ये आप समझ लो, आपके 8th क्लास के सिलेबस में भी है, 7th क्लास के सिलेबस में भी है। साथ ही साथ दोस्तों इसके ऊपर आपको बड़ी बड़ी एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि संख्याओं पर आधारित जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पीएसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमपीएससी यूपीएससी में तक इसके आधार इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका बेस ले करके और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टर्मिनेटिंग की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है दोस्तों। टर्मिनेटिंग जो है एक वास्तविक संख्या है, साथ ही साथ ये एक परिमेय संख्या भी है। अब अशांत संख्या जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि मैंने बताया कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक को आपने शांत किए, वो शांत हो गया, बट दूसरा जो है वो शांत नहीं हो रहा है, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है होते हैं। और जो शांत ही नहीं होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकते ही नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकते ही नहीं है। अब उसके भी दो प्रकार है, उसमें भी दो प्रकार है, जैसे कि मैंने बताया जो कुछ समय बाद या जिसमें रिपीटेशन होता है उसके व्यवहार में, उसको हम लोग बोलेंगे आवर्ती। और अनावर्ती का मतलब दोस्तों जिसमें डिफरेंस जो है नंबर्स यहां पर आएंगे। हम लोग अभी हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये है कि आवर्ती मतलब क्या? रिपीटिंग का मतलब होता है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग में ही आता है, अशांत में रिपीटिंग मतलब यहां पर जो रिपीट होते जाएगा नंबर दोस्तों। बट कैसे, वो आपको मैं यहां पर समझा दे रहा हूं। सब कुछ यही समझ लेना है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आवर्ती रिपीटिंग हम किसे बोलेंगे? जैसे कि यहां पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, अब एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि जिसके भी डिनोमिनेटर में 7, 3 और 11 ये नंबर्स रहेंगे, ये डिजिट रहेंगे, वो जो है नंबर रिपीटिंग नंबर होगा, वो फ्रैक्शन जो है वो रिपीटिंग नंबर होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी भिन्न में 7, 3 और 11 अगर है, इसका मतलब वो जो है रिपीटिंग नंबर है, इतना आपको समझ लेना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम थोड़ा छोटा वाला लिखते हैं। अब आप बोलोगे 22/7 यहां पर जो है रिपीटिंग में है, और अनावृत्ति जो है नॉन रिपीटिंग में भी जो है यहां पर पाई दिया है, और आप बोलोगे सर पाई का मान जो है ये तो होता है 22/7, पर आपको ये बता दे रहा हूं ये अप्रोक्सीमेटली है, मतलब अनुमानित मान लिया गया है, ये परफेक्ट मान नहीं लिया गया है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये जो है 22/7 ये क्या है? 22/7 ये जो है परिमेय संख्या है, और जो है पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कंसेप्ट भी अभी आगे क्लियर करने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं ये भी आपको यहां पर जो है आवर्ती मतलब ही देखो, ये शांत मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी कंसेप्ट जो है ये परिमेय संख्या की है दोस्तों, ठीक है। जो रेशनल नंबर शांत होते हैं, मतलब जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं और बाद में इसका डिवाइड मतलब समाप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जितनी भी नंबर लाइन पे नंबर आते हैं वो सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर दूसरी कंसेप्ट क्या है कि आवर्ती रिपीटिंग, मतलब जिसमें क्या होता है, जैसे कि 1/3 है दोस्तों, 1/3 का क्या आ जाएगा? 0.3333। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? रिपीटेशन हो रहा है, 0.333333 ये रिपीटेशन होते जाएगा, ठीक है। जो इसको बोलते हैं यहां पर देखो 3 का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग मतलब जिसके ऊपर बार है दोस्तों, जिसके ऊपर ऐसी बार है उसको बोलते हैं, उसके बाद जो है उसके उसी नंबर का आवर्ती होते रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं आवर्ती। इसीलिए इसको बोलते हैं आवर्ती मतलब रिपीटेशन। 3 जो है इस डिजिट का अब रिपीटेशन आगे तक के होते जाएगा दोस्तों, इधर आगे तक के होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जिसमें रिपीटेशन होता है दोस्तों, जिसमें आवर्ती होती है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसमें टर्मिनेटिंग जो है नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल नंबर होता है जिसमें भाग पूरा जाता है, जिसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, उसको बोलेंगे। जो दशमलव में लिखा जाता है बट उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं और परिमेय संख्या जो है नंबर लाइन पे ही दर्शाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग है, जितने भी शांत जो संख्या है, ये सभी नंबर्स जो है ये जितने दिख रहे हैं आपको, जिसका पूरा भाग जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा जिसमें रिपीटिंग होता है मतलब आवर्ती होती है, आवर्ती मतलब जैसे 0.333, जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर देखो क्या दिया है, 3.11 दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद बचा कितना? 1, और यहां पर 8, ठीक है, 8 मिल जाएगा, 80 हो जाएगा, 2, 7 ऐसा। उसके बाद कितना बच गया? इस प्रकार से दोस्तों यहां पर भी जो है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पहले, सबसे पहले पूरा, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे 3 को, यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। 11 दूनी 22.2, यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ बच गया 8, फिर यहाँ पर और 0 ले लेंगे दोस्तों, 11 7 77,
ठीक है 77, उसके बाद बचा कितना दोस्तों यहाँ पर 3, फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या 22, ठीक है फिर से रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों 2, फिर से वही हो जाएगा, मतलब 27 27 27 इस प्रकार से यहाँ पर रिपीटेशन होते जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं, जो बार दिया है ऊपर 27 के ऊपर उसको बोलते हैं रिकरिंग। यहाँ पर जो है 27 जो है इसका रिपीटेशन होते जाएगा। अब दोस्तों एक बार बता दे रहा हूं, अगर इस 3 के ऊपर बार है इसका मतलब इसके अपॉन में जो है 3/9 हो जाएगा। एक बार एक डिजिट के ऊपर अगर बार है तो 9 हो जाएगा। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 27 अपॉन जो है 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना। इसके ऊपर अगर बार है इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 9 हो जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये भी जो परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, मतलब आपको परिमेय संख्या की कंसेप्ट समझ में आई होंगी। ये परिमेय संख्या है, ये कंसेप्ट समझ में आई होंगी कि परिमेय संख्या मतलब इसे कहते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें पूरा भाग जाता है दशमलव के बाद भी, और दूसरा जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या का रिपीटेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इतना आपको समझ लेना है दोस्तों। अब और एक कंसेप्ट है इसमें जो मैं आपको बता दे रहा हूं। परिमेय संख्या को हमेशा दोस्तों P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, बट यहां पर जो इतना याद रखना है कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो दोस्तों 3/0 है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, बट यदि मान लो दोस्तों 0/3 है तो यह भी परिमेय संख्या है। इतना आपको याद रखना है। 3/0 जो है यदि आप लिखते हो, क्योंकि नियम क्या बोलता है P/Q, बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। P के बारे में बोला नहीं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अगर 3 से आप 0 को डिवाइड करोगे 3 0 0, ठीक है, तो ये 0 जो है आपको पता होना चाहिए कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या की कंसेप्ट शायद आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं सब चीजें यहां पर बता चुका हूं कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जो नंबर लाइन पे दर्शाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें टर्मिनेटिंग और जो है नॉन टर्मिनेटिंग में आवर्ती वाले जो होते हैं, आवर्ती मतलब रिपीटेशन, डेसिमल के बाद जो है वो जो नंबर्स होते हैं उनका रिपीटेशन होता है, तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल और दोस्तों देख लेते हैं यहां पर, जैसे कि मान लो 0.734 इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो है 3 नंबर, ये 3 डिजिट का जो रिपीटेशन हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देना है। अब ये सच में है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है, कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो पता करने के लिए आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के ऊपर अगर मान लो बार है तो 734/999, तो ये भी परिमेय संख्या है दोस्तों, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिमेय संख्या के कंसेप्ट यहां पर क्लियर की गई कि उसमें होता क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब शांत संख्या, मतलब जिसको भाग देने के बाद पूरा भाग जाता है। और दूसरा क्या बताया गया, आवर्ती मतलब रिपीटिंग, जिसमें भाग देने के बाद मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को भाग देने के बाद, मतलब जिसका आंसर जो है आने दशमलव के बाद जो है रिपीट होते हैं नंबर्स, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की कंसेप्ट अब क्लियर हो चुकी है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। बस इतना आपको समझ लेना है, बाकी परिमेय संख्या की और कोई कंसेप्ट नहीं है। और एक चीज बता दे रहा हूं, हाँ, परिमेय संख्या में होता क्या है, जैसे कि 5 है और 7 है, ये दोनों भी परिमेय संख्या है। अब यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इन दोनों नंबर के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, तो आप कैसे बताओगे दोस्तों? तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, जैसे कि 11/2 ले लो दोस्तों, तो 2 5 10 हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 5 10, मतलब यहाँ पर 5.5। तो दोस्तों ये 5 और 7 ये दोनों के बीच का जो है अगर आप बोलो रेशनल नंबर तो 11.2 है। मतलब आपको ये बता दे रहा हूं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में असंख्य जो है, असंख्य मतलब इन्फिनाइट जो है रेशनल नंबर हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अगली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ये कंसेप्ट समझा दिया दोस्तों कि परिमेय संख्या मतलब होता क्या है। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग जिसमें पूरा भाग जाता है, दूसरा आवर्ती जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की आवर्ती होती है, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है, जिसमें P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया दोस्तों कि इसमें परिमेय संख्या में 2 संख्याओं के बीच असंख्य मतलब इन्फिनाइट ऐसी
अपरिमेय संख्या होती है। इतनी कंसेप्ट आपको समझा देगी दोस्तों। अब ये भी बताया गया आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि 22/7 जो है ये भी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? यदि आप बोलोगे कि पाई जो है का मान 22/7 है तो ये अनुमानित मान है दोस्तों, और इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। और इसको जो है पाई को यहाँ पर जो है अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग में आता है वो, ठीक है। एक्चुअल में उसका 22/7 नहीं है, उसको हम लोग और भी लिखते हैं 3.14 भी लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मान जो 3.14 भी लिखते हैं, पर और भी उसमें आगे आता है जो खत्म नहीं होता है, वो नॉन स्टॉप चलते रहता है। अब यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शांत और अशांत क्या है। अब देखते हैं अनावृत्ति। अब अनावृत्ति को ही बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बस इतने कंसेप्ट समझना बाकी है दोस्तों कि परिमेय संख्या की कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब बचा हुआ है अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होती है, जैसे कि दोस्तों मान लो 0.43783257 ऐसा कुछ भी नंबर आ रहा है दोस्तों, मतलब इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, किसी भी नंबर का कहीं पे भी रिपीटेशन प्रॉपरली नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा रिपीटेशन नहीं है दोस्तों। तो ऐसे समय जो है, जैसे मान लो अगर रिपीटेशन होता 434343 4374 4374 437 या फिर 4378 4378 4378 ऐसा यदि रिपीटेशन होता दोस्तों तो हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। बट ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोस्तों? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब साथ ही साथ एक दूसरी बात बता दे रहा हूं, जिसमें नॉन रिपीटिंग में जैसे कि √2 है। √2 जो है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। जिस नंबर का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो सभी जो है दोस्तों अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो सभी जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे दोस्तों अगर मान लो √7 है, √7 अगर आप लिखते हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? √7 में लिखोगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा? इसका नहीं आएगा। तो ये परिमेय संख्या है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, पता है दोस्तों, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 जो है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है क्या? ये पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, लंबा चलते रहेगा, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा और ना तो रिपीटिंग होगा दोस्तों। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है √11 जो है, √11 ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलेगा क्या? हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये भी जो है अपरिमेय संख्या है दोस्तों। मतलब किसी संख्या को रूट में लिखने के बाद उसका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं मिलता दोस्तों, तो हम लोग उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप बोलोगे कि सर रूट जो है 9, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो दोस्तों √9 जो है यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आंसर आता है 3, ठीक है। क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, इसका परफेक्ट नंबर जो है यहाँ पर हमको मिल रहा है, परफेक्ट नंबर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 3 जो है ये परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ लेना है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात ये बताया गया कि पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद जिस नंबर का जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी डिजिट आते हैं, उनका एक सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं होता दोस्तों, तो उसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या ऐसा कहते हैं। साथ ही साथ पाई जो है दोस्तों, पाई ये जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी कि परिमेय संख्या मतलब क्या और अपरिमेय संख्या मतलब क्या, ठीक है। एक बार हल्का सा नजर डालते हैं। परिमेय संख्या मतलब मैंने आपको बता दिया जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात बताएगी कि परिमेय संख्या जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को भाग देते हो तो। दूसरा बात बताएगी परिमेय संख्या में कि उसमें जो है दशमलव के बाद जो डिजिट होते हैं उनका रिपीटेशन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी जाती है। अब दूसरी बात अनावृत्ति मतलब अपरिमेय संख्या, जिसको नॉन रिपीटिंग भी कहा जाता है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो भाग कभी भी खत्म नहीं होता और साथ ही साथ उसमें रिपीटेशन भी नहीं होता। और दूसरी बात वहां पे बताएगी अपरिमेय संख्या के बारे में
कि जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर जो है √7 ले लिए, तो इसका जो आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं आएगा दोस्तों। जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। बस इतना आपको समझ लेना है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। दूसरी बात बताया अपरिमेय संख्या की कि पॉइंट के बाद जो है जो भी डिजिट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं होता है, रिकरिंग नहीं होता है, उसके ऊपर इस प्रकार का बार नहीं लगाया जाता है, उसको बोला जाता है दोस्तों अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इसके पश्चात देख लेते हैं परिमेय संख्या, जिसमें समावेश होता है भिन्न संख्या का, जो आपको पढ़ाया गया फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब आपको पता है कि जिसमें जो है 5/6 जो है ये फ्रैक्शन हो गया एक, ठीक है, जो भिन्न हो गया। अब इसमें भी मैंने आपको दो प्रकार बताया था, पूर्णांक युक्त भिन्न और अपूर्णांक, ऐसे दो इसके पार्ट होते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब दोस्तों इसमें पूर्णांक संख्या में आपको बताया था नंबर लाइन पे जो हम लोगों ने देखे है कि पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आते हैं। अब पॉजिटिव नंबर में दोस्तों पूर्णांक संख्या जो है, तो यहां पर जो है पूर्णांक नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या आएगा। तो यहां पर जो है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो धनात्मक में दोस्तों पूर्ण संख्या आएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर जिसमें 0 से शुरुआत होती है। साथ ही साथ अब पूर्ण संख्या में भाज्य और अभाज्य इन सबका समावेश हो जाएगा दोस्तों। और भाज्य मतलब क्या और अभाज्य मतलब क्या, ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि भाज्य मतलब क्या, जिस संख्या को 2 से अधिक संख्या से भाग जाता हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस संख्या को सिर्फ और सिर्फ 1 से और 3 से भाग न जाते हुए और भी अन्य संख्याओं से भाग जाता है, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और जिस संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। इस प्रकार से दोस्तों नंबरों की कंसेप्ट जो आपकी क्लियर की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेसन था ये समझ में आया होगा, आज की जो हमारी कंसेप्ट थी वो समझ में आई होंगी। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि सर ने सच में मेहनत किए है, तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट्स आपको लिख देना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि हमारे और भी भाइयों को जो है इसका फायदा मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। ये दोस्तों वीडियो जो है ये सभी जो मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए यूजफुल है। यदि आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, अच्छे से वीडियो को पूरा देखोगे, तो 100% दोस्तों आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगी। यदि फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपको डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और भी कोई टॉपिक छूट गया है, तो दोस्तों आपको कमेंट में लिख देना है, ताकि मैं जो है उस टॉपिक को फिर से लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।